वहीं यूक्रेन में जंग के बीच बेल्जियम में नेटो देशों की बैठक हुई, जिसमें रूस के खिलाफ रणनीति तो बनी, लेकिन नेटो ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुई नेटो की बैठक में एक बार फिर वही बात दोहराई गई जो जंग की शुरुआत के बाद बाइडेन ने कही थी। इस इमरजेंसी बैठक में जब बाइडेन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में सभी देशों ने यूक्रेन की मदद पर तो हामी भरी, लेकिन जब बात यूक्रेन की सेना के संग कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने की आई तो सबने किनारा कर लिया। एक ट्वीट में नेटो महासचिव ने साफ कर दिया कि नेटो देश इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब है रूस से सीधा दुश्मनी, जो नेटो देश नहीं लेना चाहते। To impose a no-fly zone means that we need to massively attack Russian air defense systems. The risk for a full-fledged war between NATO and Russia will be very high. कहा जा रहा है कि नेटो देश दूर से तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यही नहीं, नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। लेकिन नेटो के इस रवैये ने जेलेंस्की के सब्र का बांध तोड़ दिया। खबर है कि इस बैठक में वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने पर बरस पड़े और डंके की चोट पर बोले कि आगे से नेटो देश कभी ये न कहें कि यूक्रेन उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि वो कितना काबिल है। उधर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहली बार अंग्रेजी में अपील की। हालांकि वो अब तक जंग के दौरान यूक्रेन की भाषा में ही अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब जब इस युद्ध को पूरा 1 महीना हो गया तो जेलेंस्की पहली बार अंग्रेजी में बोलते हुए सुनाई दिए। इसमें सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से सड़कों और ऐतिहासिक जगहों पर जुटने की अपील की ताकि रूस के हमले पर विरोध जताया जा सके। Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols. माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने इस बार अंग्रेजी में ये अपील इसलिए की ताकि यूक्रेन और यूरोप से बाहर के लोगों से भी वो सीधे जुड़ सकें। उन्होंने ये बातें एक इमारत के सामने कही जहां उनके पास एक सुरक्षा कर्मी भी नजर आया, यानी इस बार वो बंकर के अंदर नहीं दिखाई दिए। इस बीच रूस की पूर्व जिम्नास्ट एलिना कबाएवा से उनके मेडल वापस लेने की मांग तेज हो गई। जेलेंस्की सरकार का दावा है कि एलिना का संबंध यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से है और इसी वजह से एलिना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। यूक्रेन में कई लोगों ने एलिना से ओलंपिक खेलों में जीते मेडल वापस लेने की मांग उठा दी। एलिना ने ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में 21 मेडल अपने नाम किए, लेकिन उनकी इस कामयाबी पर मानो किसी की नजर लग गई हो। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने यह भी दावा किया था कि एलिना रूसी राष्ट्रपति की पत्नी है और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही हैं। ऐसे में जेलेंस्की सरकार ने स्विट्जरलैंड से उनकी सुविधाएं खत्म करने की अपील की थी और उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग भी उठाई। इतना ही नहीं, यूके की कई मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन के हवाले से एलिना कबाएवा के पुतिन की पत्नी होने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें स्विट्जरलैंड में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया था, लेकिन अब वो रूस और यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंस चुकी हैं। खबर है कि वहां के लोगों ने भी एलिना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग तेज कर दी। बताया गया कि स्विट्जरलैंड के लोग उन्हें इसलिए अपने देश में ठहरने की जगह नहीं देना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि एलिना के रिश्ते यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुल संपत्ति भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इतनी संपत्ति के साथ पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए गए और उनके बारे में ऐसी जानकारी सिर्फ किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि अमेरिका की संसद तक को दी जा चुकी है। दावा यह है कि पुतिन केवल ताकतवर ही नहीं है, बल्कि सबसे अमीर शख्स भी हैं। पुतिन को जिंदगी में सब कुछ आलीशान पसंद है। घड़ियों से लेकर गाड़ियों तक की पुतिन जैसी कलेक्शन किसी के पास नहीं। प्लेन से लेकर यॉट तक की ऐसी अद्भुत कलेक्शन कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएं। लोग ये जानकर हैरान हो रहे हैं कि पुतिन के पास 58 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें प्राइवेट प्लेन भी हैं और हेलीकॉप्टर भी हैं। पुतिन की शान में सब कुछ ऐसा जैसे किसी फिल्मी कहानी में भी कभी नहीं सोचा गया हो। और यह जानकारी अमेरिका की संसद को दी है हेरिटेज कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी ने। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पुतिन की निजी संपत्ति से जुड़ी यह जानकारी 2017 में दी थी, जब उनकी निजी संपत्ति $200 बिलियन बताई गई थी, भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 5 साल में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। $200 बिलियन इतना बड़ा आंकड़ा है कि दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी इससे कम है। बताया जा रहा है कि पुतिन के पास 700 कारों का कलेक्शन है। ये सभी महंगी और आलीशान कारें हैं। पुतिन के पास एक आलीशान महल होने की भी जानकारी आई, करीब 2 लाख वर्ग फीट का महल। ऐसा महल जिसमें नाइट क्लब और स्विमिंग पूल समेत
ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है। पुतिन का विरोध करने वालों ने उनके इस महल की कुछ तस्वीरें कुछ साल पहले जारी की थी और दावा किया था कि वहां फर्नीचर ही $5 लाख का, मतलब $3.5 करोड़ से ज्यादा का। और एक विदेशी अखबार ने उनकी एक यॉट की कुछ तस्वीरें छापी थी जिसकी कीमत $70 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई। इस 6 मंजिला यॉट की लंबाई 140 मीटर है। सबसे बड़ी बात यह कि ये यॉट पानी के ऊपर चलने वाले किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। एंटरटेनमेंट से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक सब कुछ यॉट पर मौजूद है। लेकिन जमीन और पानी पर ही पुतिन की शान के चर्चे नहीं है। आसमान में उड़ने वाले उनके उड़न खटोले भी एक से बढ़कर एक हैं। इनमें फ्लाइंग क्रेमलिन की चर्चा सबसे ज्यादा है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाला ये प्लेन आसमान में पुतिन की सबसे खास सवारी है। प्लेन में सब कुछ ऐसा है जो पुतिन की पसंद का हो। दावा तो यहाँ तक किया गया कि इस प्लेन में सोने का टॉयलेट लगा हुआ है। पुतिन की दौलत के चर्चे तो इससे पहले भी दुनिया भर में हुए थे, लेकिन इतनी जानकारियां पहले कभी नहीं आई। इस बार दावा किया गया है कि पुतिन के पास महंगी घड़ियों का जो कलेक्शन है उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उधर यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस की एक पत्रकार कीव में बमबारी का शिकार हो गई। बताया गया कि एक दिन पहले अक्साना बोलियाना नाम की ये पत्रकार जब तबाही का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तभी वो इस हमले की चपेट में आ गई और रूस की बमबारी में वो अपनी जान गंवा बैठी। महज 42 साल की उम्र में अक्साना बोलियाना की रूस के ताबड़तोड़ हमले में जान चली गई। जंग के दौरान वो यूक्रेन में लंबे वक्त तक रहीं। कीव और लीव से उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग की और बोलियाना की कई रिपोर्ट पब्लिश भी हुई। लेकिन कीव में बमबारी का वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त वो मात खा गई। ये उनकी जान पर भारी पड़ गया। उस वक्त उनके साथ मौजूद यूक्रेन के एक नागरिक की भी जान चली गई। खबर है कि रूस के इस हमले में 2 लोग जख्मी भी हो गए। इससे पहले अक्साना बोलियाना रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठा चुकी हैं। वहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई में शामिल जॉर्जिया के 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके देश लाया गया। बताया गया कि रूस के सैनिकों से लोहा लेते वक्त पिछले हफ्ते वो दोनों अपनी जान गंवा बैठे थे। जिनके शव जॉर्जिया लाए गए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी तिबिलिसी में मौजूद एयरपोर्ट पर पहले से ही लोगों का जमावड़ा लग गया, जिनमें उनके करीबियों के साथ जॉर्जिया के राष्ट्रपति सलोमे ज़िराबिश्विली भी शामिल रहे। जैसे ही उन दोनों के शव उनके परिवार वालों के सामने आए, वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। एयरपोर्ट पर उनके इंतजार में खड़े लोगों के हाथों में यूक्रेन और जॉर्जिया के झंडे देखे गए। दोनों शवों के वहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई और कुछ लोग उन्हें सम्मान देने के लिए हाथों में मोमबत्तियां लेकर नीचे बैठ गए। इस बीच उन दोनों लोगों के शव 2 अलग-अलग गाड़ियों में रखे गए, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस बीच इटली की एक मशहूर महिला पायलट ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। इटली की वायुसेना की नौकरी छोड़ चुकी पायलट जूलिया शिफ अब यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। और ये खबर यूक्रेन की सेना से जुड़े लोगों और वहां की समाचार एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर डाली। जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, जूलिया शिफ कीव में ही है। कीव में वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पहुंची थी, लेकिन अब 23 साल की जूलिया ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स में शामिल होकर यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। इटली की पायलट जूलिया कुछ साल पहले सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने इटली की फौज के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था। जूलिया ने आरोप लगाया था कि उनके साथ इटली की फौज के अधिकारियों ने बदतमीजी की और उन्हें बार बार बुली किया गया। हालांकि कोर्ट में वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाई थी। इसी विवाद के बाद इटली की फौज के साथ उनकी पारी खत्म हो गई थी, लेकिन जूलिया फौज में ज्यादा वक्त बिताए बिना ही एक सेलिब्रिटी बन गई थी और टीवी शो में काम करने लगी थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने इस पायलट को एक बार फिर अपना काम याद दिला दिया। उनका कहना है कि रूस की फौज के खिलाफ वो यूक्रेन के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। उधर यूक्रेन के बीच वहां के अमीर लोगों पर अपने ही देश को धोखा देने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में कई अमीरों ने यूक्रेन छोड़ दिया और दावा किया गया कि राजधानी कीव से 13 फरवरी को करीब 20 निजी विमानों से वो विदेश रवाना हो गए। चर्चा है कि देश छोड़ने वाले ये लोग यूक्रेन के अमीरों में शामिल थे। इनमें कई लोगों ने किराए पर विमान भी लिए। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला शुरू किया, लेकिन इन लोगों ने इससे 10 दिन पहले ही बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन से निकलना शुरू कर दिया था। बीते दिनों यूक्रेन के पूर्व सांसद ईगर कोतवित्स्की की पत्नी अनस्तसिया ने भी इसी तरह की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहीं और उन्हें करोड़ों रुपए के साथ हंगरी में पकड़ लिया गया था। आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी।
लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनस्तसिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना भी की। हालांकि पूर्व सांसद इगोर कोचविस्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिका ने समुद्र में साझा युद्धाभ्यास किया। अमेरिका कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो ये भी बता चुका है कि अगर नेटो में शामिल किसी देश पर आंच आई तो वो चुप नहीं बैठेगा। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में उसका साझा युद्धाभ्यास रूस को यही बताने के लिए किया गया। ये युद्धाभ्यास अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर किया, जिसमें शामिल कई लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक आसमान में उड़ान भरी और अपनी गरज से अपने इरादे रूस को बता दिए। इस साझा अभ्यास में शामिल लड़ाकू विमानों ने अमेरिका, फ्रांस और इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमन तो पिछले साल दिसंबर महीने में भूमध्य सागर में दाखिल हुआ था, जिसमें 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार थे। भूमध्य सागर में हुए संघर्ष के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर कई बार अमेरिका के काम आया। कहा जा रहा है कि जंग के कुछ दिन पहले ही इस समंदर के ऊपर अमेरिकी और रूसी लड़ाकू विमानों का आमना सामना हुआ था। रूस के साथ 1 महीने से जारी जंग के बीच यूक्रेन में बंदूकों की बिक्री में भारी उछाल आया। वहां रूस की सेना से लड़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर वहां के लवीव शहर से आई, जहां हथियारों की एक दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। लोग वहां से राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां खरीदते नजर आए। कई लोग तो हथियार खरीदने से पहले अपने निशाने को परखते भी दिखाई दिए, और इसके लिए उन्हें दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दुकान के एक दूसरे हिस्से में बनी शूटिंग रेंज में ही वो गोलियां दागते नजर आए। वहां दुकान में एक जगह रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक तस्वीर लगी दिखी। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज लोगों ने पुतिन को ही टारगेट बनाकर दुकान में लगा दिया। दुकान के मालिक के मुताबिक वहां आने वाले ज्यादातर लोगों ने रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए हथियार खरीदे।